इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बार फिर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करने वाली इजरायली एजेंसी ने इस बार फिलिस्तीन के 2 जासूसों को मार गिराया। मोसाद के इस हमले में कई और लोग भी मारे गए हैं। माना जा रहा है कि मोसाद ने फिलिस्तीन के किसी बड़े मिशन को नाकाम किया है। इजराइल भले ही फिलिस्तीन पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन रूस अब खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। रूस ईरान की सैटेलाइट दे रहा है, जिससे ईरान की ताकत काफी बढ़ जाएगी। बुधवार की देर रात 2 अलग अलग देशों के अफसर सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके के जीनिन शहर में 2 गाड़ियां अलग अलग जगहों से रवाना हुई। सेना की एक गाड़ी में फिलिस्तीन के इंटेलिजेंस अफसर और कुछ सैनिक मौजूद थे, तो वहीं दूसरी गाड़ी एक सिविलियन कार थी। 2 अलग अलग जगहों से चली गाड़ियां एक मोड़ पर आमने सामने आई और फिर सिविलियन गाड़ी से बाहर निकले सादे कपड़ों में कुछ कमांडो। बिजली की रफ्तार से हमला हुआ और फिलिस्तीन के 2 इंटेलिजेंस अफसर समेत कई सैनिकों को गोलियां लगी। मौके पर ही फिलिस्तीन के इंटेलिजेंस अफसरों समेत 3 की मौत हो गई। पता चला कि कार में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डेंजरस किलर कमांडो थे। मोसाद के एजेंट्स ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि उनका मिशन कभी नाकाम नहीं होता, और ये भी कि मोसाद के टारगेट पर आने वाले बच नहीं सकते। हमास ने इस हमले पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि मोसाद ने जिस गाड़ी पर हमला किया उसमें हमास के लड़ाके हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की चिंगारी को और भड़का सकता है। हमास इजराइल से जल्द इस हमले का बदला ले सकता है। इजराइल फिलिस्तीन और हमास पर जरूर भारी पड़ रहा है, लेकिन हमास का सबसे बड़ा मददगार ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान को लेकर इजराइल की टेंशन बढ़ने के बजाय रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस ईरान को एडवांस सैटेलाइट दे रहा है। रूस की सैटेलाइट का नाम कनौप्स-V है। सैटेलाइट साफ फोटो भेजने वाले कैमरे से लैस है। ईरान सैटेलाइट से मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकेगा। इजराइल में राजनीतिक संकट चल रहा है। अमेरिका से पहले जैसे रिश्ते नहीं रह गए हैं। ऐसे में ईरान को रूस का साथ मिलना इजराइल के लिए खतरे का सिग्नल है। अमेरिकी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रूस सैटेलाइट के तौर पर एक ऐसे सर्विलांस सिस्टम से लैस कर रहा है जिससे ईरान इजराइल की हर हरकत पर नजर रख सकता है। इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के कैंप पर भी ईरान की नजर रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपने एक्सपर्ट्स को ईरान भेजा था। सैटेलाइट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई। तेहरान के कारस में सैटेलाइट के लिए सेंटर बना। सैटेलाइट से मॉनिटरिंग शुरू करने के बाद इजराइल के लिए ईरान में हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों भी इजराइल ने ईरान के सीक्रेट ठिकानों को मिसाइल से उड़ा दिया था। इजराइल को पता चला था कि ईरान वहां न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। रूस अगले कुछ महीनों में सैटेलाइट को लॉन्च करके उसे ईरान के हवाले कर देगा। रूस का ये फैसला निश्चित तौर पर इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, और हमास, जिसे इजराइल एक आतंकी संगठन कहता है, उसे बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।